काम करना हो पहले लेडीज, ये भेदभाव ना रखे तो अच्छा है। और मानती हूँ कि सबके घर के लिए 200 यूनिट बिजली बिल तो फ्री दिया था। कुछ नहीं ठीक कह रही है। बहुत ये बच्ची ठीक कह रही है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अभी ये बच्ची पता क्या बोलेगी? किस किराएदार का बिजली का बिल माफ है? किस किराएदार का बिजली का बिल माफ है? वो आज भी दे रहा है 10 रुपए 8 रुपए यूनिट दे रहा है, और फैक्ट्री वाले तो 30 और 25 दे रहे हैं। ठीक है ना? और ठोक के दे रहे हैं। एक केतलीवाल, अरे केतलीवाल कितने आदमी थे? बड़े सारे थे, जाके जेल में चले गए। मैं अकेले, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। पता लगा कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये हाल है। अभी आने वाले टाइम पे उनके जितने नेता है ना, कोई इधर घुसेंगे, कोई उधर घुसेंगे, कोई उधर घुसेंगे, और बाकी जो बचेंगे, अब तो मैं अकेला बच गया। मेरा क्या होगा कालिया? मेरा क्या होगा कालिया? अभी तो लेडीज वाली स्कीम भी चलाने, एक लेडीज की जो 1000 रुपए की स्कीम है, आतिशी मार्लिना को बिठाया है। कल परसों मंडे को शपथ ले रही है, और शपथ लेने के बाद वो स्कीम पे चर्चा होगी, तो लागू करके 2-3 महीने महिलाओं को देंगे। ये फिर आएंगे, फिर ठग के बंद कर देंगे। ये देखो चाचा बेचारे ले आए बिल का खोपला, बिल का चिट्ठा। आज मैं इनका खोलूंगा चिट्ठा, याद रखो इस बात का। ये लाए हैं चाचा, ये बिजली भर भर के पड़े, लाल बिल खतरनाक, लाल चालाक। बंद दुकान का 4 महीने का 2000 रुपए का, बंद दुकान का 4 महीने का 2000 रुपए का है। और नोटिस पे नोटिस भेज रहा है, नोटिस पे नोटिस। ये वही इंसान है जो घरों के अंदर जा करके ये तार जोड़ता था सीधा के डाम में। अभी बताओ, ये सीट मेरी है, इस तरह का उन्होंने काम कर दिया। ठीक है, तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, उसके बाद आ गए केजरीवाल। ठीक है ना? ये इसीलिए उनको बिठाया है कुछ ही दिनों के लिए, क्योंकि सीट तो मेरी है। ये गमछा मैंने रख, मजा नहीं आ रहा है। कमाइला बाबू भैया से डायरेक्ट, बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। यदि आप किसी मेढक को खौलते हुए पानी की कड़ाही में डालेंगे तो मेढक क्या करेगा? वो कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा। लेकिन यदि मेढक को नॉर्मल टेम्परेचर के पानी की कड़ाही में डालकर धीरे धीरे तापमान बढ़ाएं तो क्या होगा? मेढक बाहर नहीं कूदेगा। तापमान बढ़ेगा, मेढक को थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट कर लेगा। तापमान बढ़ता जाएगा, मेढक एडजस्ट करता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि पानी इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि चाहे कुछ भी कर लो उसमें रह ही नहीं सकते। तब मेढक कड़ाही से बाहर कूदने की कोशिश करेगा, लेकिन तब तक वो अपनी सारी एनर्जी, सारा ताकत पानी के टेम्परेचर के साथ एडजस्ट करने में खर्च कर चुका होगा। कूद नहीं पाएगा, उसी खौलते पानी में तड़प तड़प कर मर जाएगा। हम पूछते हैं, कौन मारा मेढक को? खौलता हुआ पानी, 100 डिग्री का टेम्परेचर, या मेढक का एडजस्ट करते जाने का नेचर? तीनों आजादी के बाद इस मुल्क ने आपके साथ मेढकों जैसा सलूक किया है। उसने तापमान कभी भी इतना एक बार में नहीं बढ़ाया कि आप कड़ाही के बाहर कूद जाएं। हमारा ये प्रजातंत्र आज बढ़ाता गया और आप एडजस्ट करते चले गए। आज बढ़ती चली गई और आप एडजस्ट करते चले गए, और आज हालात यहां तक आ गए कि हम अपनी जमीन, अपनी इज्जत, अपने औरतों की अस्मिता का अधिकार खोने की कगार पर आ गए। अरे मूर्खों, अब तो कड़ाही से बाहर कूदो। इस प्रजातंत्र ने तुम्हारे साथ मेढकों सा सलूक किया है, लेकिन तुम तो मेढक नहीं थे, मानव थे, उच्च कुल के मानव, राजा थे। ये क्लिप एक्चुअली मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन ये इटालियन माफिया राहुल गांधी का मैं एक क्लिप अभी भी सुना मैं। वो हमारे प्रधानमंत्री को तू करके भाषा बात कर रहे हैं। तेरे को शर्म नहीं आती राहुल गांधी? तू इटालियन माफिया है, तू साले हमारे देश के एक्सरे की बात करता है, बेशरम बंदा। हमारे प्रधानमंत्री को तू इस तरह से तू करके बात करता है। तेरे माँ बाप ने यही तेरे को भाषा सिखाई? तेरे माँ बाप क्या भाषा तेरे को सिखाएंगे? तेरी माँ तो इटालियन कैथोलिक क्रिश्चियन थी। ऐसे कहते हैं कि तेरी माँ उधर लंदन में बार में कुछ काम करती थी, और राजीव गांधी उधर गया घूमने के लिए, और वो दारू पीते के, बियर पीने के टाइम उसकी पहचान हो गई। तेरे को शर्म नहीं आती? आज तक हम लोग ने हमारी भाषा को बहुत मर्यादित रखा, लेकिन आज जिस तरह से तू करके तू बात कर रहा है, राहुल गांधी, राहुल विंसी, इटालियन माफिया, बेशरम आदमी, तेरे को शर्म नहीं आती? हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री को, जिन्होंने अपनी जिंदगी के 50-60 साल देश के लिए दिए, 15-20 साल उन्होंने अपने घर तार छोड़ के चले गए। वो तुम्हारे जैसे परिवारवादी नहीं है, सोने के चम्मच लेके मुंह में पैदा हुए नहीं है। तुम देश का एक्सरे की बात करता है? तुम्हारा एक्सरे दिखाओ भाई। तुम्हारे इटालियन फैमिली ने, इटालियन माफिया ने
राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर वो चाचा नेहरू ने देश को जो लूटा है, जितनी भी संपत्तियां तुम लोग की बाहर है, लंदन में और इसमें थाईलैंड में, यूएस में, उसका एक्सरे बताओ भाई। जो केजीबी सोवियत यूनियन लोग तुमको जो पैसे देते थे इंदिरा गांधी के जमाने से, उस टाइम का बताओ। और तुम्हारा तो चाचा है क्रिश्चियन मिशेल, अभी भी वो जेल में ऑगस्टा वेस्टर्न चॉपर स्कैम में, उसका एक्सरे बताओ। और तुम्हारे खुद के एक्सरे बताओ भाई। तुम यंग इंडिया फर्जी कंपनी बना के नेशनल हेराल्ड की 2000 करोड़ से भी ज्यादा संपत्ति तुमने कब्जा कर ली, उसका एक्सरे बताओ ना भाई। तुम्हारे खुद के जो फैमिली है, इतनी दुनिया में हजारों करोड़ की तुम्हारी प्रॉपर्टी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।